हमारी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वो आप सेकेंड ईयर लेवल से अगर आप हमारे लेक्चर को देख लें तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। याद रखें कि हम शुरू में जो पढ़ रहे थे 7.1 से सेक्शन के अंदर, उसमें हमने देखा था गॉस एलिमिनेशन। आज हम जॉर्डन की बात कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि आज आप देखना चाहते हैं इन्वर्स से। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इन्वर्स क्या होता है और इन्वर्स जो होता है किस तरह के मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना पॉसिबल होता है। तो इन्वर्स लेने के लिए ये याद रखें कि इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है कि वो मैट्रिक्स जो होता है वो n क्रॉस n का हो, मीन कि रो और कॉलमों की तादाद एक जितनी हो। अगर 2 रोज़ हों तो 2 ही कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सेकंड वन पे हम ये कहते हैं कि जब आप गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जब आप इन्वर्स लेना चाहते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे जैसे यहाँ पे देखें कि इफ़ ए हैज़ एन इन्वर्स, अगर ए का आप इन्वर्स लेते हैं और वो अगर नहीं ज़ीरो नहीं आता तो आप उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ज़ीरो आ जाता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की हम बात करें, ये थ्योरम है, इसको ज़हन में रखें। द इन्वर्स ए इन्वर्स ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू n। तो इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब जो उसका ए का जो रैंक हो वो n के इक्वल हो। दस बाई थ्योरम 3 सेक्शन 7.7 इफ़ एंड ओनली इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर if rank a is equal to n and is singular if rank a is less than n। तो रैंक के साथ हम इसको कनेक्शन ये दे रहे हैं कि अगर a का जो रैंक है जो मैट्रिक्स हमें दिया है वो अगर n जो है, n मीन के आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स और जो n आपके पास जो रैंक है ये दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो फिर जो होता है इन्वर्स पॉसिबल होता है। अब हमारे पास है, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी कि कॉलम की तादाद और रैंक अगर इक्वल आ जाए तो फिर इन्वर्स पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको उसने प्रूव किया हुआ है। आपको अगर इसको सोल्यूशन को प्रूव करना है तो इसको देख लें। ये इसको आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक के इसको नोट कर लें। और फिर हमारे पास है नेक्स्ट है, हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्वर्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। आप गॉस जॉर्डन मेथड से इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं। तो गॉस जॉर्डन मेथड और उससे इन्वर्स फाइंड करना। तो व्यूवर आप इसको अगर देखें तो आपको इसके इन्वर्स से आपको सिंपल ये एग्जांपल में ले रहा हूँ। इसमें आप देखें ये एक मैट्रिक्स है ए, आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। तो वो क्या मेथड है, सबसे पहले हमने लिख लिया ए एंड आई। ए जो है ये आपको दिया हुआ है और ये हमने यहाँ लिख लिया, और आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ, और एक ये हमने एक लाइन लगा ली है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं जो कि आप प्रीवियस पढ़ के आए हैं। उसमें हम ये करते थे कि यहाँ पे जो टर्म होती है हम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और इसके नीचे वाली टर्म्स को ज़ीरो करते हैं। सेम उसी प्रोसीजर से देखें, यहाँ -1 2 2 इनको पहले ज़ीरो किया, अब इस 2 के नीचे वाली टर्म को ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो करने के बाद अब इससे ऊपर वाली जो टर्में हैं जैसे 1 2 और 7 इनको ज़ीरो करेंगे। तो इसके लिए हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया। इस टर्म में ये और ये आया। अब हम ये करते हैं, पहले इसको 1 बना लें, इसको इस सारी लाइन को जो है हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस सारी लाइन को 2 से डिवाइड करते हैं, और जो ये वाली लाइन है इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1 1 और 1 आ जाता है। अब हम ये करेंगे कि हम इसके ऊपर इस टर्म को ज़ीरो बनाएंगे और इस टर्म को ज़ीरो बनाएंगे और इस टर्म को ज़ीरो बनाएंगे। तो अब हमने इन टर्म को जब ज़ीरो बनाया तो हमारे पास इस साइड पे देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और इस साइड पे कुछ और वैल्यू आ गई है। अब ये जो कुछ और वैल्यू आई है ये इसका इन्वर्स है। तो अब आपको आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप अगर इस टर्म को, ये जो आपका रिज़ल्ट आया है, इससे मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से आइडेंटिटी आ जाएगी।
तो अब आपने ये वाला जो है ये इन्वर्स फाइंड करने का तरीका है गॉस जॉर्डन मेथड से।